विनोद जी, मामला क्या था आखिरकार? आप क्यों गए थे गुंडागर्दी करने महिला स्वास्थ्य कर्मी के यहाँ पर? अच्छा, आप स्वास्थ्य कर्मी के यहाँ पर गए थे, महिला स्वास्थ्य कर्मी के यहाँ। पूरी डिटेल में बताइए कि आप गए क्यों थे वहाँ पर। लेकिन वीडियो में भाई साहब क्लियर दिखाई दे रहा है कि डंडा लेकर खड़े हैं आपके साथी लोग। आप भी जो है गाड़ी के पास से भग कर के बिल्डिंग के यहाँ जाते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आप डंडा लेकर गए वहाँ पर? विनोद भैया, वाकई में नहीं गए आप गुंडागर्दी करने? अभी तो ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा है, तो फिर जांच कैसे? जांच तो आप ही ये लोग करेंगे ना। राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी हाल ही का मामला है, कांग्रेस ने जिन नेताजी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया था, वो नेताजी हमारे बगल में विनोद साहू नगर पालिका के अध्यक्ष है राजगढ़। और विनोद जी से आज इस मुद्दे पर पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर मामला क्या था। पक्ष इनका भी जानना जरूरी है। तो विनोद जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। जय हो भाई साहब आपकी। विनोद जी, मामला क्या था आखिरकार? आप क्यों गए थे गुंडागर्दी करने महिला स्वास्थ्य कर्मी के यहाँ पर? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे मित्र की माता जी भर्ती थी आईसीयू में, हम गए थे। तो मेरे मित्र जो नगर पालिका में है अपने कृष्ण वो चंद्र प्रकाश जी, उनने बोला कि भैया थोड़ा 2 मिनट के लिए आना। हम वहाँ तक चले गए। इनके विवाह चले थे। मैंने पूछा भैया क्या हुआ? करने नहीं, क्या मालूम इनकी सोची समझी साजिश थी क्या थी। तो जो सामने जो सिस्टर थी बोले कि नहीं आप हमारा क्वार्टर खाली करवा रहा हो, ये करा रहा हो, वो करा रहा हो। मैंने कहा आपका 1 साल भर हो गया है और जो प्रशासन की जो नीति रीति जो रहती है, प्रशासन का जो नियम होते हैं उसके हिसाब से हो रहा है। मैं कुछ कतिल तुरे कुछ कांग्रेसी नेता भी मैं ऊपर वीडियो बना रहे थे। अगर उसमें महिला के साथ बदतमीजी करता तो उस महिला का भी वीडियो बनाते वो। अगर मैं उसके घर में घुसता तो उसका भी वीडियो बनाते। चूँकि उसका हस्बैंड मेरे पर पत्थर फेंक रहा था तो मैंने बचाने के चक्कर में गाड़ी में उधर आगे पीछे हुआ। इसके सिवा कोई घटना ऐसी घटी ही नहीं है। और उसके 10-15 मिनट के बाद कांग्रेस ट्वीट कर देना। और पूर्व में भी लोकसभा में भी मुझे नज़रबंद करा गया है। मैं जिस बार से जीत के आया हूँ आज तक वहाँ से कांग्रेस जीतती आई है, भाजपा पहली बार जीती है। तो मुझे केवल टारगेट बनाया जा रहा है और मुझे कहने में कुछ शंका इस बात की हो रही है, दर्द भी हो रहा है। कुछ मेरे ही लोग ये नहीं चाहते हैं कि मैं पद पे रहूं। मतलब आपको अब पद खोने का भी डर लगने लगा है? पद खोने का इसलिए डर नहीं है कि मेरे साथ पार्षद और मेरी पार्टी सब है, पर कुछ लोग मेरे साथ षड्यंत्र करने के लिए तैयार हैं। वो शुरू से ही, जब से मैं बना हूँ, जब से ही वो तैयार हैं षड्यंत्र करने के लिए। अच्छा, आप स्वास्थ्य कर्मी के यहाँ पर गए थे, महिला स्वास्थ्य कर्मी के यहाँ। पूरी डिटेल में बताइए कि आप गए क्यों थे वहाँ पर। मैं आपसे बतला रहा हूँ ना, मैं चंद्र प्रकाश जी परमार करके एक बंदे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनसे इनकी कुछ बात चल रही थी। वो महिला उसको छोड़ के मेरे से भिड़ने लग गई और वो तो ऊपर खड़ी थी, पर उसका आज भी मेरे से लड़ने लग गया था। अच्छा, ऑलरेडी पहले से मगजमारी चल रही थी वहाँ पर? मगजमारी चल रही थी। अगर आप वहाँ खुद जाओ, आप खुद चले जाओ, मैं और भी स्टाफ नर्सें रहती है। अगर वो बोल दे कि मेरी गलती है तो आप जो बोलोगे, राजगढ़ की जनता जो बोलेगी, वो करने के लिए मंजूर है मेरे। आप उनसे जाके उनके भी बयान ले लो, उनसे भी पूछ लो। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है किसी के अगर बगल में मोहल्ले में लड़ाई होती है तो सब माँ होते हैं। और एक जना झूठ बोल देगा, 2 बोल देगा, मगर और भी तो है ना। लेकिन वीडियो में भाई साहब क्लियर दिखाई दे रहा है कि डंडा लेकर खड़े हैं आपके साथी लोग। आप भी जो है गाड़ी के पास से भग कर के बिल्डिंग के यहाँ जाते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि आप डंडा लेकर गए वहाँ पर? जब कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर प्रहार करेगा तो आपको बचने के लिए कुछ ना कुछ तो कृष्ण भैया करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को समर्पित तो कर नहीं देगा कि भैया तू मुझे मार दे। अगर मेरा मारने का वीडियो हो या किसी को मैंने आघात पहुंचाया हो, तो अगर वो है तो फिर मैं गलत हूँ। आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया? किसी को नहीं पहुंचाया। मैंने तो मेरी केवल आत्मरक्षा मेरी खुद की करी है। मतलब पहले आपके ऊपर कुछ किया था इन लोगों ने? ये उनने मेरे से उधर पत्थर फेंक रहे थे, उसके बचने के लिए मैं गाड़ी की तरफ भागा था। और मैं पत्थरों के बचने के लिए उधर गाड़ी की तरफ भागा था। और उधर से फिर मैं आया कि भैया क्या हो रहा है। तो फिर मेरे साथ और भी लोग थे। मेरे साथ कांग्रेस के पार्षद कमाल खान थे, दिनेश मोर भी थे, और कम से कम उस वीडियो में देखो 5-6 जने और भी थे। अगर मैं गलत होता तो वो वीडियो जिनने भी बनाया वो भी बनाते ना। वो उनने उनका वीडियो तो नहीं बनाया, वो वीडियो जरूर बना के डाल दिया उनने, केवल मेरी छवि खराब करने के लिए, मुझे मेरी पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए। अभी जो यहाँ से हार के गए उनका गुस्सा पार्टी के ऊपर और मेरे ऊपर है, इसलिए मेरी छवि धूमित कर रहा है। डायरेक्ट दिग्विजय सिंह पर आरोप आपका? दिग्विजय सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि अब मैं किसी चीज़ का मालूम तो करूं। मुझे भी फ़ोन लगा सकते थे, मुझे भी फ़ोन लगा भैया क्या बात है। उनके और भी लोग हैं, उनके पार्षद को फ़ोन लगा लेते, कमाल खान को।
वो तो उनके पार्टी का पार्षद है ना कि भैया गलत है कि सही है। केवल उनको तो ये है कि बदनाम करना है। विनोद भैया वाकई में नहीं गए आप गुंडागर्दी करने? अगर कभी गुंडागर्दी करी हो मैंने तो राजगढ़ में मालूम कर लो, उसी दिन आप बोलोगे जो मंजूर है मेरे को। मेरा अगर एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो आप मालूम कर लो। मैंने किसी भी महिला के साथ कभी बदतमीजी करी तो आप मालूम कर लो। तो ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है आप पर, फिर इसका क्या? अभी तो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंची है, हमने सुना है। मुख्यमंत्री जी तक बात पूछी तो मुख्यमंत्री जी हमारे ऐसे हैं, पहले जांच कराएंगे फिर पूछेंगे। हमारा यहाँ जिला अध्यक्ष जी भी है, हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष की भी भूमिका रहती है। नहीं, अभी तो ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा है, तो फिर जांच कैसे? जांच तो आप ही के लोग करेंगे ना। भाजपा में जो गलत होता है ना उसे घर पहुंचा दिया जाता है, जो सही होता है उसके साथ पार्टी खड़ी रहती है। मैं गलत होऊंगा तो पार्टी मेरे साथ नहीं रहेगी, और मैं अगर सही होऊंगा तो मैं पार्टी मेरे साथ खड़ी रहेगी। आपके कई लोग नहीं है आपके साथ, ऐसा सुनने में आया हमको। अब उनका स्वार्थ है ना, उनका कई स्वार्थ है, कई ऐसे स्वार्थ है। अगर आप मालूम करोगे तो आपको भी लग जाएगा कि मोहनपुरा की लाइन 21 किलोमीटर की और मोहनपुरा 8 किलोमीटर है। कभी किसी ने पूछने की क्षमता नहीं सोची। एक दलित और पिछड़ा व्यक्ति अगर कभी कुर्सी पे बैठ जाता है तो अच्छे अच्छे लोग उन्हें हिलाने लग जाते हैं। आपको लगता है पार्टी का राजगढ़ का जो आला कमान है वो आपके साथ है? मेरे साथ आला कमान है ना। मेरे जिला अध्यक्ष जी ने मुझे रात को ही फ़ोन लगा पूछा कि क्या बात हुई। मैंने घटने की उन्हें पूरी जानकारी दी। हमारे सुरेंद्र जी शर्मा जी का फ़ोन आया, मैंने उनको जानकारी दी। सांसद जी को जानकारी दी। जो सही होगा वो सही की बात सुनेगा। मैं गलत हुआ तो मेरी आज नहीं कल नहीं परसों सब मालूम पड़ेगी। मैंने अभी 2 साल के अंदर मैंने एक भी नगर पालिका में कोई गलत काम नहीं करे। जो पहले होते थे ना वो एक भी ऐसा काम नहीं हुआ। आज मैंने एक ऐसे ठेकेदार को काम दे दिया, उसके 6 महीने पूरे होने के बाद भी वो काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा करते हैं तो नेतागिरी करवाता है, दबाव बनाता है। आज नगर का विकास उसने रोक रखा है, और वही व्यक्ति नगर पालिका अस्थिर करने की कोशिश करता है। वो अभी तो ऊपर से लेके नीचे तक आपकी सरकार है ना महाराज, अब तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब तो सांसद आपके, विधायक आपके, आप खुद अध्यक्ष राजगढ़ नगर पालिका के, फिर इतनी परेशानी कैसे? जब घर के ही लोग में ही परेशानी डालने लग जाते हैं ना भाई साहब, तो फिर आदमी बाहर से भी नहीं जीत पाता। आपको लगता है आप ही के पार्टी के लोग आपको परेशान कर रहे हैं? कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं मेरे आला कमान को, मेरे पार्टी को, लोगों को, और वो चीज़ मैं ऊपर भी बतला चुका हूँ, और आज निकल सब मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आपकी पार्टी के लोगों से आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजगढ़ के लिए बनाया जनता ने, इस राजगढ़ की जनता के लिए काम अगर अपन मिलके करेंगे तो इस राजगढ़ का विकास होगा। अगर पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे राजगढ़ का विकास नहीं होगा, समय निकल जाएगा। और जनता राजगढ़ की सबको जानती है कौन किसको रोकने में लग रहा है। आज मैं चैनल पे कह रहा हूँ, कल मैं वीडियो बना के बोलूँगा तो फिर कपड़े उतरने लग जाएंगे। बहुत गुस्सा भरा है आपके अंदर? गुस्सा इसलिए भरा है कि काम करने वालों को रोका जा रहा है, नगर के विकास में रोड़ा बनाया जा रहा है। तो की सीधी बात यही है? सीधी बात है, पैसे की डिमांड करी जाएगी वो मैं देता नहीं हूँ। खुला चैलेंज है? खुला चैलेंज है। चद्दर के मकान बैठा हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। और जो ज़्यादा परेशान करेगा तो फिर आपको बुला के फिर उनकी नंगी भी कर दूंगा मैं। बिल्कुल, हमारा चैनल आपके लिए भी है। तो गलत फहमी है लोगों की कि हम कांग्रेस वाले हैं, लेकिन पक्ष में आप बैठे हैं तो सवाल पूछना हमारा धर्म है। परेशान अभी 6 महीने में क्या गया, अभी तक नहीं गया। मेरे आगे तो आपकी पार्टी है, हम चाहते हैं कि जो पार्टी का जो आला कमान है कम से कम सहयोग करे आपका, क्योंकि काम करने वाला व्यक्ति है। कुछ गलतियां भी हो जाती है तेज में आकर, गुस्से में आकर। मेरा भी एक छोटा सा निवेदन आपसे यही है कि आप जिस पद पर, जिस पार्टी में है, वो राजगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया है, तो उस प्यार को बरकरार रखें। थोड़ा अगर गुस्सा शांत कर लें आप। क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर आपको बुलाएगा, आपको क्या मालूम कि उसके मन में क्या है। और जब आपके साथ धोखा होगा तो आपकी पीड़ा तो जाहिर होगी, फिर गुस्सा होना जायज़, फिर गुस्सा जायज़ है। अगर आपकी कोई गलती ही नहीं है और आप पे आरोप लगेगा तो आपको लगेगा कि यार जो साथ देना चाहिए वो भी साथ नहीं दे रहा है, तो वो तो गलत है। अच्छा, मतलब वो जो गुंडागर्दी का जो मामला है वो है ही नहीं कुल मिला के? अगर गुंडागर्दी का होता तो राजगढ़ वाले भी जानते, मैं यहीं से छोटा सा बड़ा हुआ हूँ। नहीं राजगढ़ में पेपर बांटे मैंने, नहीं दूध की थैली बांटी है मैंने, यहीं से उठ के आया हूँ। इससे पहले तो कोई गुंडागर्दी का आरोप नहीं लगा। आज केवल पद पे हूँ तो इसलिए मेरे को डिसमिस करने के चक्कर में है बस। नहीं, आप ईमानदार है तो डिसमिस तो नहीं होंगे। भाजपा पर इतना विश्वास तो मैं भी करता हूँ। मैं भी भाजपा पर पूरा विश्वास करते हूँ, मगर कुछ जब आस्तीन के सांप ही सांप हो जाते हैं ना, तो फिर कोई नहीं बचा, ना महाभारत में बचा न गाय में बचा। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं विनोद जी, आप आपके पद पर बरकरार रहें। और कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल खुला मंच है। कहना चाहते हैं, जिस महिला से मेरी बात 12 बजे 1 बजे हो गई थी, उसी महिला को रात को 12 बजे उठा के
कुछ लोग वो थाने में आवेदन दिलवाने चल जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, ये आप ही के लोग? हमारे ही लोग। रात के 2 बजे समझौता होता है और उसे रात को उठा के 12 बजे मांग के रिपोर्ट लगवाने लग जाते हैं। एफआईआर हुई कि नहीं अभी तक? अब एफआईआर नहीं, जांच कर रहे हैं। करा मैंने टीआई साहब से बोला निष्पक्ष जांच करा, अगर दोषी हो तो उस पर कार्रवाई भी करे। मैं मेरी अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो एफआईआर होगी आपके ऊपर? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, अगर सब मेरे खिलाफ अगर बोलते हैं तो मेरे को स्वीकार है। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछे, एक लोगों से नहीं पूछे, और भी लोग रहते हैं बगल में, उनसे भी पूछे। बाकायदा जांच करके अगर दोषी हैं तो मेरे पे कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कोई राजनीति नहीं करूँगा, पर मैं यूँ पूछता हूँ जो रात को संस्कृति में बैठ के जिसने षड्यंत्र करा उसके लिए कभी पार्टी पूछेगी क्या? अच्छा, पूरी अंदर के राज याद है आपको? सब मालूम। रात के 12:30 बजे बस उस महिला को संस्कृति में बिठा के इनने जो षड्यंत्र रचा उसका कौन बोलेगा? सबको सब मालूम है साहब। मेरे साथ भगवान भोलेनाथ और राजगढ़ की जनता है। चलिए विनोद जी, धन्यवाद आपका। तो विनोद साहू जी थे और एक एक सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। जो गुंडागर्दी का आरोप कांग्रेस ने लगाया था, कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से शेयर हुआ था, उसके बाद दिग्विजय सिंह ने खुद अपने फेसबुक पर ये डाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इन पर कार्रवाई की भी मांग की है, तो ये खुद तैयार है कार्रवाई करवाने के लिए। तो बस दोष साबित होना चाहिए। दोष अगर साबित हुआ तो आपके सामने, बाकी तमाम सवालों के जवाब जो लेना चाहिए थे वो लिए हैं, बड़ी ईमानदारी से लिए हैं। बाकी अगर कुछ सवाल छूट रहे हों तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, एक और इंटरव्यू कर लेंगे भाई साहब का। धन्यवाद बहुत बहुत विनोद जी। हर चीज़ का जवाब देने के लिए मैं भोलेनाथ का सच्चा भक्त हूँ और ईमानदारी से जवाब दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद साहू थे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजगढ़ में नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।